बात तो एक माँ को ज़रा बुखार हो जाता है ना, या माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, बच्चा तड़प उठता है, ठीक है, बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है। जब ये सिचुएशन हो तो आप क्या तसव्वुर करते हैं बच्चे का क्या होगा? माँ ज़रा सी बीमार हो जाए, बच्चा तड़प उठता है कि मेरी माँ को क्या हो गया। अगर ये वाक़ई बच्चे के साथ हो जाए तो उस बच्चे की क्या कैफियत होगी, वो तो पता नहीं कितने अरसे के बाद वो उस सिचुएशन से निकलेगा, पता नहीं उसका साइकी कितना मसलन वो ठीक होने में उसको लगेगा टाइम। तो ये वाक़यात मैं हुकूमत से भी, सबसे बड़ी बात है कि आला इदारे जो हमारे अदलियाँ, आपने देखा, जैसे मैं इसमें वो चीज़ नहीं लाना चाहती, लेकिन जो हमारा इंसाफ का मेयार है, सबूत होने के बावजूद, वीडियो होने के बावजूद बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। आप हमें बताएं, हम इंसाफ का किधर लेकर जाएं, हम कहाँ पे इंसाफ इन लोगों से मांगे, किधर से हमें इंसाफ मिलेगा? कि हमारा इस्लाम क्या नहीं कह रहा, औरत क्या चीज़ है, औरत मेरी माँ है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, औरत मेरी बहन है, औरत मेरी बेटी है। मैं समझूं एक औरत को, औरत से बढ़कर हमें इस्लाम ने इतना बड़ा तोहफा दिया। आज मुल्क में जो आए रोज़ ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात है, कभी किसी बच्चे के साथ रेप, कभी किसी बच्ची के साथ रेप, और रिसेंटली जो बच्चों के सामने उसकी माँ के साथ रेप किया गया, तो क्या कहते हैं उसके बारे में? मैं क्या कहूँगी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के। क्या आपने कभी ट्रेडिंग को अपनी फुल टाइम जॉब बनाने का ख्वाब देखा है? मार्केट का मारूफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये अभी का सिर्फ सिस्टम नहीं है, ये सदियों से ये सिस्टम चला आ रहा है कि कोई बच्चा महफूज नहीं है। मदरसों में हाल देख ले बच्चों का, जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। एक गरीब वालिदैन अगर अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाता है तो उसके साथ क्या हो रहा है, बच्चियाँ स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाती हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। और ये जो खातून, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई शहरियत इजाज़त नहीं देती औरत अकेले, क्या पता उसकी क्या मजबूरी हो। हम बाहर निकलते हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारी ये जो बच्चियाँ, ये जो अब मैंने 3 साल में मैट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें मेरे पास माशाल्लाह बच्चियाँ ज़्यादा एडमिशन ले रही हैं। इनके पेरेंट्स, पख्तून फैमिली का ये होता है कि वो ज़रा सी बच्चियाँ बड़ी हो जाए वो नहीं निकलने देते। खासतौर पर मेरा तो बड़ा बैकवर्ड सा एरिया है, लेकिन इनके वालिदैन ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि भाई कल हमारी बच्चियों को कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे। तो देखें, हम तो इन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज हम इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। और हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में जो है वो सेफ बनाया जाए। अगर हम किसी टाइम भी हमें निकलता काम पड़ता है, हम निकलते हैं बाहर, हमें कोई भी जो है ख़तरा ना हो किसी किस्म का। आज मैं जो मर्द आज हमारा साथ नहीं दे रहे, मैं यही कहूँगी कि वो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ऐसे शर्मनाक वाक़या क्या क़यामत गुजरी होगी बच्चों पे जिनके सामने उनकी माँ के साथ रेप किया जा रहा होगा, तो ये क्यों होते हैं? इस पे कंट्रोल। देखिए, मैं आपको एक बात, तो एक माँ को ज़रा बुखार हो जाता है ना, या माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, बच्चा तड़प उठता है, ठीक है, बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है। जब ये सिचुएशन हो तो आप क्या तसव्वुर करते हैं बच्चे का क्या होगा? माँ ज़रा सी बीमार हो जाए, बच्चा तड़प उठता है कि मेरी माँ को क्या हो गया। अगर ये वाक़ई बच्चे के साथ हो जाए तो उस बच्चे की क्या कैफियत होगी, वो तो पता नहीं कितने अरसे के बाद वो उस सिचुएशन से निकलेगा, पता नहीं उसका साइकी कितना मसलन वो ठीक होने में उसको लगेगा टाइम। तो ये वाक़यात मैं हुकूमत से भी, सबसे बड़ी बात है कि आला इदारे जो हमारे अदलियाँ, आपने देखा, जैसे मैं इसमें वो चीज़ नहीं लाना चाहती, लेकिन जो हमारा इंसाफ का मेयार है, सबूत होने के बावजूद, वीडियो होने के बावजूद बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। आप हमें बताएं, हम इंसाफ का किधर लेकर जाएं, हम कहाँ पे इंसाफ इन लोगों से मांगे, किधर से हमें इंसाफ मिलेगा? तो क्या समझते हैं ऐसे वाक़यात क्यों रोज़ाना पेश होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा अगर कानून सख्त एक्शन लेता है, अगर कानून जो है हमारा एक, अगर इस तरह का कोई मसला हो, एक इतनी इबरतनाक सज़ाएँ होनी चाहिए। अगर आप इस्लाम में देख लें, इस्लाम में सख्त सज़ाएँ हैं, लेकिन चंद एक सज़ाएँ हमने पढ़ने में भी आती हैं कि भाई किसी को चंद एक सज़ाएँ हुई हैं, लेकिन खौफ पैदा हो जाता है लोगों में। तो मैं ये Hey, it's Brian Rose from London Real. I just finished recording a special video that's not going to be available anywhere on अदलिया से बात करती हूँ, मैं हुकूमत से बात करती हूँ, मैं आला इदारों से बात करती हूँ कि खुदाया हमारा कानून जो है वो बेहतर होना चाहिए, दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए। और प्लीज़ मैं आपसे अपील करती हूँ, बेशक ये मेरी हुकूमत है और हमें इमरान खान
पे बहुत ट्रस्ट है, और यकीन माने अल्लाह के बाद हमारी आखिरी उम्मीद खान साहब है, और हमें पता है कि इमरान खान ने ठीक कर लेना है, लेकिन हम जल्द से जल्द ये चीज़ें सही चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं ऐसे दरिंदों को जो सख्त सजाए। मैं इसमें मैं कहती हूँ, लोगों ने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि फांसी दो, क्या होगा फांसी से? 2 मिनट के लिए वो लटक जाएगा, बस खत्म। पत्थर मारने चाहिए, उसको संसार करना चाहिए, ताकि जितने पत्थर उस बंदे को लगे, जितने उस बंदे को तकलीफ हो, वो महसूस करे कि जब मैंने किसी के साथ ज्यादती की तो वो भी इतनी ही तकलीफ और मुश्किल से गुजरा होगा। ठीक है, आप ये बच्चों को पढ़ा रही हैं, आप इन बच्चों की परवरिश करती हैं, इन्हें कहीं दूर दराज इलाके से लाके, आप तो क्या कहते हैं आप? देखिए, मुझे आज अगर मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो सिर्फ इन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पाकिस्तान की बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन के लिए। क्यों? कि ये बच्चियाँ हमारा सरमाया है, ठीक है? अगर आज ये घर बैठ जाएंगी ना इस डर से, ज़ाहिर सी बात है, जब इन वाक़यात पे रोकथाम नहीं होगी तो वल्दान में तो खौफ की लहर दौड़ेगी। वो कहेगा कि हम क्यों अपनी बच्चियों को बाहर निकालें, हमारी बच्चियाँ 4 दीवारी में महफूज हैं। खैर, आज तो ये हालात हो गए हैं कि 4 दीवारी में भी हमारे कोई जो है महफूज नहीं रहा, लेकिन इसमें मैं ख़वातीन से भी कहती हूँ, बड़ा अहम रोल माओं को ख़ास तौर पर करना है कि अपनी सिर्फ बच्चियों के नहीं, बच्चों को भी समझाएं। जब बच्चा भी गलत काम करके आए तो लगाएं उसे भी कि भाई तुमने गलत किया है। लड़कियों को इज़्ज़त दें, ख़वातीन को इज़्ज़त दें, और जितने भी, मैं कहती हूँ कि कोई बेटी और बेटियों में फ़र्क ना करे। आज हमारी बेटियाँ भी माशाल्लाह बेटों से कई गुना बढ़ के काम कर रही हैं। मुल्क में जो ज़्यादती, रेप, कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका चैनल जो है वो बहुत सारे इशू पर उठाता है। आज जो स्पेशली तौर पर आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं, एक उस माँ के साथ उन बच्चों के सामने जो ज़्यादती है, आप यकीन करें कि इससे बड़ा वाक़या नहीं देखा, न सुनने में आया। और दूसरा, आपने सुना कि वो पुलिस वाला वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि रात को 12 बजे जो है ना ख़वातीन बाहर ना निकलें। मुल्ला कह रहे हैं, वो मुल्ला कह रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें, वो औरतें जो है ना मेकअप ना करें या सर पे दुपट्टे ना लें। यार, किस तरफ हम जा रहे हैं? आप मस्जिदों में, मदरसों में छोटी बच्चियों के साथ, 8 साल की बच्ची के साथ रेप कर सकते हैं? ये बात करने के लायक है कि हमारा इस्लाम क्या नहीं कह रहा? औरत क्या चीज़ है? औरत मेरी माँ है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत मेरी बहन है, औरत मेरी बेटी है। मैं समझूं एक औरत को, औरत से बढ़कर हमें इस्लाम ने इतना बड़ा तोहफा दिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की कितनी मोहब्बत करते थे। मैं समझता हूं कि आज इन्होंने, देख लें, आप इनके सामने वर्दियाँ चेंज की, कोई फ़र्क पड़ा पुलिस को? इन्होंने पुलिस मुकाबले, ये रवायती है पुलिस। आपका क्या करते हैं कि जब वो पुलिस कर रहा है जी, उसको जो है ना जी वक्ती तौर पे फारग कर दिया जी, मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल का मतलब है उसको घर में आराम कर दिया कि एसी में जाके बैठो, अय्याशी करो, पैसे कमाओ, कल किसी और थाने में जाके लग जाओ और ये पैसे ले लो, आराम से जो है ना मरी की और उधर की सैर करके आओ, और आप भी वो करो। मैं समझता हूँ जिसके इलाके में ये जुर्म वारदात हो रही है, उस SHO को, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नौकरी से बर्खास्त का आज रियासत ऐलान कर दें। 50 से 60% जो है वो रेशो कम हो जाएगी आपकी क्राइम की। चोरी डकैतियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। आपने सुना अगर देखें जब पतंगबाजी करते हैं तो उस वक्त बच्चे, तो उस वक्त वो बड़े कहा जाता है। दरअसल मंशियात छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं। रेप वाले, जो मंशियात वाले बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाते, ये पुलिस वाले पकड़ते ही नहीं है। और जब मंशियात पकड़ते हैं, आप देख लें जिला सरगोदा में कहीं भी इतनी मंशियात पकड़ी जा रही है, वो जा कहाँ रही है? आप ये बताएं इस बात पे, जिन्होंने ऐसी दरिंदगी की उन्हें क्या सजा मिली? मैं समझता हूँ जी, अब वक्त दूर है। हम सिविल सोसाइटी की तरफ से, मैं प्रेसिडेंट हूँ स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, मैं समझता हूँ तो अब कोई देर नहीं करें, फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करके बेहतरीन जगह चुनी जाए और वहाँ पे उसको संसार किया जाए, वहाँ पे सरेआम फांसी दी जाए। कोई गुंजाइश नहीं है। अब कानून पास हो जाना चाहिए फौरी तौर पर। जो बच्चों के साथ, ऐसा औरतों के साथ जो भी जुल्म कर रहा है, उसको सरेआम जो है वो फांसी पे लटका दिया जाए, तब क्राइम में कमी आ सकती है। और इनकी काउंसलिंग की जाए, इनको देखा जाए कि कोई भी रिश्वत वाला, पुलिस वाला पकड़ा जाए, उसको मुअत्तल ना किया जाए, उसकी कोई इंक्वायरी ना हो, उसकी आम आदमी की तरह ही वो सीधा जाए जेल और वहाँ से जनाब वो अपने घर जाए। उस बच्चों की माँ का जो आखिरी बयान था, पुलिस को जो बयान दिया गया कि मुझे गोली मार दो, मुझे जीने का कोई हक नहीं, तो क्या दर्द होगा, क्या क़यामत होगी उस माँ पे जिसके बच्चों के सामने उसके आज हम उस बहन के लिए आए हैं और उसी बहन के इन लफ्ज़ों के लिए आए हैं। बिल्कुल वो ठीक कह रही है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कि जिन बच्चों के सामने मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मतलब बात भी नहीं हो सकती, इस पर बात भी नहीं हम लोग कर सकते। वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि आज यहाँ पे इस रियासत में हो क्या रहा है।
यहाँ देख लें कि करप्शन का आलम है, और जिस तरीके से इस तरह बच्चों एक छोटी सी बच्ची जो है मासूम जाती है, छोटी सी बच्ची मासूम जाती है बाहर, और वो भी अपनी इज्जत लुटा के आ जाती है और उसको अगवा कर लिया जाता है, बोरी